भूख की सृष्टि भगवान ने क्यों किया? तो गुरुजी आप कह रहे हैं कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसका लेना देना है हमारे वर्ण व्यवस्था से। जो सृष्टि करता भी है, जो पालन करता भी है और जो संहार करता भी है वो मनुष्य है। लेकिन मनुष्य ये जानता नहीं है। मनुष्य अपनी प्रकृति को नहीं समझता है कि मैं कौन हूँ। प्राकृतिक तौर पे मुझ जैसे प्राणी को क्यों बनाया गया? पंचभूत है। पंचभूत में दो भूत हमारे शरीर में नहीं है, धरती वाला और आकाश वाला, दोनों नहीं है। आकाश से ऊर्जा आता है जो धरती में समाता है, फिर धरती से हमको आता है, लेकिन हम दोनों को ट्यून ही नहीं करते। और तुम्हारे प्रकृति पे निर्धारित होता है कि तुम्हें कौन सा तंत्र पढ़ाया जाए, सात्विक, तामसिक या राजसिक। तीनों तरह के छात्रों को अपने मन में रखते हुए ये तंत्र बनाए गए हैं, सिर्फ देवी माँ की अनंत कृपा से। जो समुदाय बनता है वर्ण सिस्टम से तो वो बड़ा स्टेबल होता है। नारुतो के जैसे ट्रेनिंग करना पड़ता है ब्राह्मण बनने के लिए। जितना हम झूठ बोलेंगे उतना ज़्यादा पाप हो जाए। और लोग अपने झूठ को छुपाने के लिए दूसरों पे उंगली कर रहे हैं, खाने के बारे में ये हिंसा कर रहे हैं, ये वो। बात समझो, कहाँ होता ये स्वर्ग नहीं है जहाँ लोग वायु से उत्पत्ति करते हैं खाने को। यहाँ पे तो धरती से आता है और आकाश से आता है। मुझे बताओ, पूरे भारत में पुण्य करने का संकल्प कितने लोग ले रहे हैं? बहुत कम लोग। जबकि है ये पुण्य भूमि। हम दुनिया में सबसे अमीर इकोनॉमी रहे जब हमारे पास पुण्य था। आपको अपने आप को पहचानने में समय लगेगा, इसलिए ये लंबा धर्म उपदेश दे रहा हूँ। हर एक विषय को मैं काट के निकाल रहा हूँ जो आपको रोक रहा है। वही है तंत्र, इतना व्यापित है, तुम्हारे 360 डिग्री वो सफाई कर देगा। शुद्ध होने का एकमात्र तरीका, अभी शुरू भी नहीं किया मैंने, हाँ, बस साफ सफाई हो रही है। प्रणाम गुरुजी। नमस्ते। प्रणाम सभी को जो आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। आज हम धर्म उपदेश 4 जो कि होने वाला है शरीर का धर्म भोजन के बारे में। गुरुजी, मानव जाति का भोजन से बहुत पुराना रिश्ता रहा है, बहुत पुराना संबंध है। और मानव जाति का ही नहीं, हमारे धरती पे हम जितने भी जीव जंतु देखते हैं उन सभी का रिश्ता है भोजन से। तो ये रिश्ता क्या है गुरुजी? ये रिश्ता है कि हमारे जो यात्रा है, जीवन का जो यात्रा है, वो महत्वपूर्ण है। ये जानने के लिए हमको अपने कार्मिक रिश्ते पता होने चाहिए, किस चीज़ से हम जुड़े हैं। और एक अटूट जोड़ है खाना और खाने वाला, क्योंकि इस धरती पे भूख की जो क्षुधा जो बोलते हैं, भूख की उत्पत्ति और यानी कि भूख की सृष्टि भगवान ने क्यों किया? इसलिए क्योंकि इस रिश्ते में खाए जाने वाला और खाने वाला ये इसके शरीर में समा जाता है। जैसे हम एक सांस अंदर लेते हैं तो बाहर की दुनिया हमारे अंदर आती है, और फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो अंदर की दुनिया बाहर जाती है। वैसे ही खाना भी एक यात्रा कर रहा है हमारे अंदर से, और हम भी इस जगत में एक यात्रा ही कर रहे हैं।
सब में मीनिंग है, सबका कुछ ना कुछ अर्थ है। और अगर हम हमारे जीवन का अर्थ समझ पाएंगे तो हमारे लक्ष्य ऐसे बनेंगे, अटूट लक्ष्य। हम्म मतलब हिला नहीं सकता कोई जब तुम एक लक्ष्य बनाते हो। तो इसलिए इस रिश्ते में हम सोचते नहीं कि हम कौन हैं जो खा रहे हैं, और कौन है जो खिला रहा है, और कौन है जो खाए जा रहा है। ये कौन कौन है? और सब के लिए जो एक विन देता है उसको पुण्य मिलता है। खुद को भी विन पुण्य मिलता है, दूसरे का विन पुण्य मिलता है, और फिर वातावरण में जो है, जो भी है सपोर्टिंग एक्टर्स, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं इधर एक्टर। पूरा वातावरण, प्रकृति हमारे हर कर्म में भाग लेती है। हम्म तो उसको भी एक विन होना चाहिए ना, प्रकृति को भी एक विन होना चाहिए। ऐसे सोचने वाले अ, मर्यादा का पालन कर रहे हैं, और इन पे भरोसा किया जा सकता है क्योंकि वो सबके विन के बारे में सोचते हैं। और सोचने से कुछ नहीं होगा, सोचने के बाद करते भी हैं। हम्म इसको मुमकिन कर देते हैं। तो लग गए ना लक्ष्य पे, बन गए हैं तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब, तो फिर तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता है उसके बाद। इसलिए हमको कम पाप करना है इसमें। जितना हम झूठ बोलेंगे उतना ज़्यादा पाप हो जाएगा। हम्म और लोग अपने झूठ को छुपाने के लिए दूसरों पे उंगली कर रहे हैं खाने के बारे में। खुद के झूठ छुपाने के लिए दूसरों पे उंगली करते गए, ये हिंसा कर रहा है, ये वो। बात समझो, कहाँ हो तुम? ये स्वर्ग नहीं है जहाँ लोग वायु से उत्पत्ति करते हैं खाने को? नहीं करते। यहाँ पे तो धरती से आता है और आकाश से आता है। आकाश की किरणों से धरती माँ वो सेक लेती है ना, हम्म तो फिर वहाँ से उसको ऊर्जा आती है, और उस ऊर्जा से ही चीज़ें उगते हैं। और जब पेड़ पौधे उगते हैं तो उसको खाने के लिए जो प्राणी हैं वो भी बन गए हैं। और उसमें से एक प्राणी है जो सब कुछ खाता है, वो मनुष्य। हम्म क्योंकि मनुष्य में सबसे बड़ा वैरायटी है। देखो, हम ऐसे जीव हैं जो एक रियलिटी को बना सकते हैं। जो सृष्टि करता भी है और जो पालन करता भी है और जो संहार करता भी है, वो मनुष्य है। लेकिन मनुष्य ये जानता नहीं है। हम्म मनुष्य अपनी प्रकृति को नहीं समझता है कि मैं कौन हूँ। प्राकृतिक तौर पे मुझ जैसे प्राणी को क्यों बनाया गया? इस सब को समझने के लिए पुराण की पढ़ने की आवश्यकता है। जो पुराण पढ़ेगा ये सब आसानी से समझ लेगा। पुण्य कमाना है ये स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके बिना आपके पास कोई करेंसी नहीं है यहाँ। मतलब एक अनुभव खरीदने की करेंसी चाहिए, और वो है पुण्य। हम्म जब पुण्य है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अकाउंट से वो खर्च होता है, और तुम्हें एक अनुभव मिलता है, पुण्यवान अनुभव, जिसमें तुम और भी पुण्य कर सकते हो। तो जो खर्च हुआ, मतलब चला गया खरीदने में, तुम उससे दुगना उसी अनुभव से कमा सकते हो, अगर उस अनुभव में पुण्य करने का संकल्प तुमने किया। मुझे बताओ, पूरे भारत में पुण्य करने का संकल्प कितने लोग ले रहे हैं? बहुत कम लोग। जबकि है ये पुण्य भूमि। पुण्य भूमि भारत,
हम दुनिया में सबसे अमीर इकोनॉमी रहे जब हमारे पास पुण्य था, हम्म जब सोसाइटी में वर्ण थे। तो उसको वर्ण बोलते हैं, जो हर किसी का एनर्जी अलग होता है और ज़्यादा कैटेगरीज नहीं है, 4 ही है कैटेगरीज, और उन कैटेगरियों में भी मिक्स है। तो कभी कभी 3 कॉम्बिनेशंस भी होते हैं वर्ण का, कभी कभी प्योर वर्ण होता है। तो प्योर वर्ण ब्राह्मण का जो रेडिएशन होता है वो सफ़ेद होता है, और प्योर क्षत्रिय उसका रेडिएशन रेड होता है, हम्म लाल। और प्योर वैश्य जो है उसका येलो रेडिएशन होता है, गोल्डन येलो वैसे। और प्योर जो शूद्र होता है उसका रेडिएशन होता है डार्क डीप ब्लू, हम्म जैसे शिव जी का कलर ऐसे। तो ऐसे 4 वर्ण हैं, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर क्षत्रिय एक इन्वेंटर बन जाए तो वो ऐसी चीज़ें बनाएगा जो मानव कुल की रक्षा करेंगी। हम्म तो इन्वेंटर कौन होते हैं? शूद्र। हम्म चीज़ें चीज़ों की आविष्कार करते हैं, उनको आर्टिस्ट है, एकदम खेलते हैं और फिर वहाँ से निकालते हैं एक तो आविष्कार। तो आविष्कार करने वाले हो गए शूद्र, तो सारे साइंटिस्ट हो गए शूद्र। हम्म तो ऐसे किसी ने समझाया नहीं किसी को कि एक सोसाइटी में आविष्कारी लोग भी चाहिए, जो चीज़ें क्रिएट करते हैं अपने हाथों से, और जो इतना केयर करते हैं मानव कुल के बारे में कि वो काम करने के लिए रेडी हैं। तो ऐसे इसमें कोई मतलब डिग्निटी, लॉस ऑफ डिग्निटी नहीं है, हम्म मर्यादा कम नहीं होता शूद्र होके। ऐसे हुआ था क्योंकि ब्राह्मण कम हो गए, हम्म ब्राह्मण नहीं रहे। तो ब्राह्मणों ने इसको ठीक करने का जो सॉल्यूशन है वो ढूंढ नहीं पाए, अपना काम कर नहीं पाएंगे, जो है ब्रह्म का काम, जो एक निर्गुण अवस्था से ही हो सकता है। तो उनको ना राजसिक होना है, ना तामसिक, ना सात्विक, उससे भी परे होके नई सृष्टि रचाएंगे। ऐसे लोगों को ब्राह्मण बोलते हैं। है क्या कोई ऐसा? तो ऐसे उपदेश और ऐसे ब्रह्म विद्या का दीक्षा देने वाले गुरु मैंने देखा नहीं अब तक, सिवाय मेरे गुरु जो सोसाइटी में नहीं रहते हैं, सेंसस में उनका नंबर नहीं आता है, वो तो हिमालय में रहते हैं, महातार बाबा जी। उनसे मैंने सीखा है, और उन्होंने सारे वेद पुराण सब सिखाए मुझे। लेकिन अंत में बोले कि लोगों को समझाने के लिए तंत्र सिखाओ, तंत्र ही सिखाओ। क्यों? क्योंकि वेद पुराण सब बहुत मुश्किल है पढ़ने, लेकिन तंत्र बिल्कुल आसान है, और तुम्हारे प्रकृति पे निर्धारित होता है कि तुम्हें कौन सा तंत्र पढ़ाया जाए, सात्विक, तामसिक या राजसिक। हम्म तीनों तरह के छात्रों को अपने मन में रखते हुए ये तंत्र बनाए गए हैं, सिर्फ देवी माँ की अनंत कृपा से। हम्म क्योंकि उन्होंने देखा कि कोई ऐसे मुश्किल शास्त्र पढ़ नहीं पा रहा है, अगर पढ़ता भी है तो उसको समझ में भी नहीं आता है। हम्म सिर्फ संस्कृत का पंडित बन जाता है, लेकिन वेद उसको पता नहीं रहता है, और उसमें से कुछ नहीं कर पाता है, कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता है। और मैं उनको दोष भी नहीं देता हूँ, क्योंकि कलयुग ऐसा है, वातावरण ऐसे होता है, कर्म ऐसे बढ़ते हैं, पाप ऐसे बढ़ते हैं। तो पाप तो बहुत बढ़ चुकी थी। हम्म सिद्धों ने बैठ के ध्यान किया, मैंने भी ध्यान किया, बहुत लोगों ने ध्यान किया, 9 करोड़ सिद्धों ने ध्यान किया ताकि कुछ हल मिल जाए। ऐसी घोर कलयुग है, था। अभी बोझ कम होता जा रहा है, और 2032 तक ये ठीक होना चाहिए। मतलब बहुत ही हम आगे बढ़ चुके होंगे
सत्य के मार्ग पे, हम्म, तब तक। और अगले 12 साल में तो पूरा सतयुग आ जाएगा, ये निश्चित है, क्योंकि देवी ने अपना अनुग्रह दिया है तंत्रों के माध्यम से। तंत्रों के माध्यम से ही लोग ठीक होते हैं। हम्म, तो क्या है तंत्र? तंत्र का मतलब है जो सबको इंक्लूड करता है, सब सब्जेक्ट्स, ऐसे सब्जेक्ट्स जिससे मानव कुल एक धार्मिक जीवन जिए, और एक ना सिर्फ यहाँ पे मॉरल लेक्चर नहीं हो रहा है, यहाँ पे टेक्निक्स दिए जा रहे हैं, क्रियाएं दिए जा रहे हैं। देवी के प्रश्न द्वारा शिव जी उन्हें उत्तर देते हैं, और उस उत्तर में सारे सॉल्यूशंस है सब चीज़ों के लिए। सब मतलब सब, तंत्र शब्द का अर्थ ही यही है कि जो मानव कुल के लिए जो सब कुछ चाहिए वो सब इसमें है। और लोगों ने क्या बना के रखा है, इसको संभोग का विषय बना के रखा है ना। हम्म, बोलते हैं कि तांत्रिक सेक्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम्म, तंत्रा में सेक्सुअल लेसन्स एक पार्ट है, छोटा सा हिस्सा। तुम्हारे दिन अभी 24 घंटे का है, उसमें कितने घंटे तुम मैथुन्य में एंगेज करते हो नहीं पाता ना, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सीजन के हिसाब से है, ऋतु के हिसाब से तुम्हारा सेक्सुअल एनर्जी ऊपर और नीचे जाता है। तो इस हिसाब से करना है। तुम लोग तो प्रेशर में हो, क्योंकि आंखों में इतना सारा एरोटिक मटेरियल जा रहा है, हम्म, और तुम अपने आप को बिल्कुल मतलब बिना कारण स्टिमुलेट कर दो। तो तुम कुछ और भी करते हो तो यही सोचते हो। ऐसे हो गया है मानव को। लेकिन अब वो कम होगा, उसकी भी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि लोग सेक्स के पीछे भागना बंद करेंगे और सत्य के पीछे भागेंगे। समझ रहे हो ना? हम्म, जिसको सेक्सी बोलते हैं उसके पीछे हम जाते हैं, लेकिन सत्य ही सेक्सी बन जाएगा। तो फिर आपको इस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं कि अपने ब्रेन को धोखा दें कि इतने सारी लड़कियों ने आधे घंटे में तुमसे सेक्स करने के लिए राज़ी हो गए, क्योंकि वही हो गया। स्क्रोल में स्क्रोलिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं डिफरेंट 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 सेक्सुअल एडवेंचर्स, दिमाग को सिग्नल ऐसा मिलता है। पोर्नोग्राफी देख रहे हैं ना। हम्म, तो दिमाग को सिग्नल मिल रहा है कि अरे मुझे इतनी सारी लड़कियां मिल गई आधे घंटे में, तो उसके हिसाब से वो कुछ डोपामिन पंप कर रहा है। लेकिन वो क्रैश हो जाएगा, क्योंकि जब वो होश में आएगा उसके ब्रेन को समझ में आएगा अरे कि बिना वजह ये हो गया, बिना वजह ये फिजियोलॉजिकल रिएक्शन मैंने कर दिया। तो कुछ दिन बाद क्या होता है, एक तरह की स्टार्टिंग लेवल एरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, ईडी। तो इस ईडी की वजह से लोग और टाइम इसमें लगाते हैं, हम्म, और भी टाइम और भी टाइम, मैस्टरबेशन में टाइम, हस्तमैथुन। इसमें खास करके लड़के फंसे हुए हैं ऐसी आदतों में, क्योंकि डोपामिन चाहिए ना। डोपामिन 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 कहाँ मिलेगा? डोपामिन 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 डोपामिन, ऐसा हो गया लगता हूँ लोग। तो डोपामिन मिलता है सत्य बोल के अपनी ज़िंदगी के बारे में। सब कुछ जो कष्ट है तुम्हारे, सबको निवारण करो, सबकी निवारण करो, और तुम सफल बन जाओ। एक मनुष्य होने के नाते तुमको कुछ कर्तव्य है, मुफ्त में नहीं है ये मनुष्य का जन्म। हम्म, तो वो सब कौन सिखाएगा? तो इसलिए खाने के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये सब टॉपिक्स इसमें आएंगे, क्योंकि पाप और पुण्य की खेल है। हम्म, खाना या तो पुण्य कमाने का
एक रास्ता हो सकता है, या तो पाप कमाने का रास्ता हो सकता है। दोनों में से एक हो सकता है खाना। कोई न्यूट्रल खाना है ही नहीं, जो पाप को भी नहीं बढ़ाता है, पुण्य को भी नहीं, या तो इस तरफ है या तो उस तरफ है। हाँ, अमाउंट ऑफ पाप और पुण्य चेंज हो सकता है, मतलब उसकी राशि चेंज हो सकता है, मतलब जितना है उसकी अमाउंट बेसिकली। तो जितना हम अपना पुण्य कमाएं, उतना हमें खाने में फ्रीडम मिलता है। और अगर तुम एक लेवल के बाद पुण्य कमाओ तो कुछ खाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जो भूख है, क्षुधा है, उसको तुम पुण्य देके शांत कर सकते हो। तो ये है। लेकिन अभी तुमको तुम्हारे शरीर की प्रकृति के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हर किसी का शरीर एक स्वस्थ अवस्था में नहीं है। क्योंकि जो वात है, वात प्रकृति के हैं, और जो पित्त प्रकृति के हैं, और जो कफ प्रकृति के हैं। 3 तरह के प्रकृति हैं। तो आँखों से पित्त, नाक से वात, और जीभ से कफ, यानी कि अग्नि, वायु और जल। जीभ में क्या होता है? जल, सलाइवा ऑलवेज, है ना। और नाक में क्या होता है? वायु ऑलवेज। आंखों में क्या होता है? अग्नि ऑलवेज। अग्नि का मतलब है ऊर्जा। अग्नि जब हम जलाते हैं जब भी कुछ देख पाते हैं। हाँ, तभी कुछ देख पाते हैं ना। तो अग्नि की वजह से ही हमें अनुभव होते हैं। तो बोल सकते हैं चिदा अग्नि है पहला अग्नि। और फिर उसके बाद आता है जठराग्नि, जो है क्षुधा वाला अग्नि। अगर क्षुधा खत्म हो जाए, जठराग्नि की जरूरत ही नहीं। चिदाग्नि से ही इस शरीर का संचलन हो जाएगा। तो उनको बोलते हैं सिद्ध। चित्त से आया सिद्ध शब्द। और आज भी तमिल में उनको चित्तर ही बोलते हैं। मतलब सिद्ध होने वाले, सिद्ध का चित्त से आता है। तो सिर्फ चैतन्य की आग रहेगी। जठरा अग्नि, जो जठर का मतलब है पेट, जो पेट में जो अग्नि है वो खत्म हो जाएगा। और जो नीचे का अग्नि है, मूलाग्नि, जरूरत है तो रखोगे। अगर तुम्हें कोई फंक्शनल रीजन है सेक्सुअल होने के लिए, तब तुम उसमें ही ध्यान दोगे और वही बनोगे। उसी में तुम्हारा पुण्य आएगा, उसी में तुम पुण्य कमाओगे। ठीक है ना। तो इन तीनों अग्नियों में से हम पुण्य कमाते हैं, उसको बोलते हैं यज्ञ। इन अग्नियों का चालन कैसे करना है, उनको ऑन कैसे करना है, पुण्य कैसे कमाना है उससे, ये सब मैं सिखाने वाला हूँ आने वाले उपदेश में। तो बहुत ही एक प्राचीन कला है, तंत्र है, जो देवी ने शिव जी को प्रश्न पूछे और शिव जी ने ये सब तकनीकें या क्रियाएं दिया हैं हमको। तो इसी की जब हम डीप डाइव करेंगे तो एक एक सब्जेक्ट निकल के हम जब पढ़ेंगे तो उसमें खाने का भी सब्जेक्ट है। लेकिन आयुर्वेद ने भी बहुत सिखाया है, तो उससे भी मैं कुछ इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी जोड़ूंगा। जो पाठ और या जो उपदेश में देने वाला हूँ उसको सेक्शंस में बांट के आपको सिस्टमैटिकली सिखाना होगा। ठीक है। क्योंकि षड रस है, पंचभूत है। पंचभूत में 2 भूत हमारे शरीर में नहीं है, धरती वाला और आकाश वाला, दोनों नहीं है। आकाश से ऊर्जा आता है जो धरती में समाता है, फिर धरती से हमको आता है। लेकिन हम दोनों को ट्यून ही नहीं करते। मतलब हमें पता भी नहीं कि हमको ये सुनना चाहिए कि कौन सा वाइब्रेशन कहाँ से आ रहा है ना। अर्थ का एक वाइब्रेशन होता है,
जो सिर्फ ऐसे जगह पे सुनाया जाता है जहाँ पे सिटी लाइफ नहीं हो, जहाँ पे जंगल हो अधिकतर, या तो इतने ऊंचे पहाड़ में हो कि कोई पेड़ पौधे नहीं, क्योंकि पेड़ पौधे जब होते हैं या तो इंसेक्ट्स कोई शब्द करते रहते हैं या तो बर्ड्स, तो तुमको बिगिनिंग में स्टार्टिंग में कुछ सुनाई नहीं देगा क्योंकि उस पर तुम फोकस करोगे। लेकिन इन सबको छोड़ के अगर हम सुनेंगे, अगर हम शहर में भी सुनेंगे, अगर आप सेंसिटिव हो तो आप सुन सकते हो धरती का साउंड। ऐसे। और जो ऊपर से आता है वो है ओ। ऐसे आता रहता है। और मनुष्य के अंदर वो दो स्ट्रीम में मिक्स हो जाते हैं, दो तरह मिक्स हो जाते हैं। एक है पुरुष ऊर्जा जो है ओम, दोनों का मिक्स है। ओम 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 ओम, ऐसे सुनाई देता है हमारे शरीर के अंदर। तो जब हम मेंटली एकदम साइलेंट हो जाते हैं तो ये सुनाई देगा। जब आप दाएं तरफ से सांस ले रहे हो तो, अगर बाएं तरफ से आप ले रहे हो, इसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी, जो है सूर्य नाड़ी। तो बाएं तरफ से अगर आप ले रहे हैं सांस तो उमा साउंड आता है, उमा, ऐसे। तो इनके सारे जो मंत्र है ना लेफ्ट साइड का, उसमें ऊ ऐड होता है। तुम्हें याद है? याद है ना? तो ऐसे ऐसे तंत्र में आसानी से ये सब कर सकते हैं हम। ये ट्यूनिंग इन वाला, जब हम ट्यून्ड इन है तो हम कनेक्टेड है धरती और आकाश से। वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों के बिना, इन दोनों के कनेक्शन के बिना हमें कुछ नहीं है। लोग कनेक्टेड है कैसे पता है? खाने से, क्योंकि जो वो खाते हैं वो कनेक्टेड है। पेड़ में से आम खा लिया तो आम तो सुपर कनेक्टेड है ऊर्जा से जो ऊपर से आ रहा है, उसी से इतना बड़ा बन गया, है ना। और आकाश से ये तो दोस्त है आकाश का। और नीचे धरती में भी दोस्ती, एकदम नीचे। तो एक आम का फल जो होता है पूरे पेड़ का सत्व उसमें रहता है ना। तो जब हम वो फल खाते हैं, आम का फल खाते हैं, तो हम थोड़ा सा आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व पा रहे हैं। लेकिन जब हम एक प्राणी को खाएंगे तो आकाश और पृथ्वी तत्व नहीं रहता उसमें। उड़ने वाला चिड़िया है तो कुछ आकाश तत्व रहता है, लेकिन उसको हम खा नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। तो लोग क्या खाते हैं? धरती पर चलने वाला चिकन, जो उसको भी पता है कि वो मरने वाला है, तो वो मौत के लिए प्लान कर रहा है। उस मरे हुए चिकन को तुम खा रहे हो, उसमें क्या सत्व रहेगा? मतलब डायबिटीज है चिकन को, मोटा बनाते हैं वेट बढ़ाने के लिए। तो एक ब्रीड ऑफ चिकन है जो जिसको बोलते हैं ब्रॉयलर, जो सिर्फ मतलब खाने के लिए बने। उनको भी पता है कि मैं खाने के लिए बना, तो एकदम एआई हो गया वो, रियल फूड नहीं है ना। हाँ, हमारी देसी मुर्गी पकड़ के देखो, भागता है वो एकदम। उसको आकाश से भी कनेक्शन है, पृथ्वी से भी कनेक्शन है, लेकिन एक पेड़ जितना नहीं या एक पौधे जितना नहीं। तो जब हम ऐसे करते हैं तो हम तीन जो दोष है हमारे शरीर में, दोष का मतलब है फॉल्ट, ये तीनों फॉल्टी है क्योंकि हमको निर्दोष बनना है। निर्दोष और निर्गुण ये बनना है हमको, नहीं तो कुछ ना कुछ दोष आता रहेगा, पाप आता रहेगा जब हम ऐसे इन तीन अवस्थाओं में हैं। तो देखो, ब्राह्मण ही है वो जो निकल गया है, लेकिन एक आग वाले व्यक्ति को वो एटीट्यूड रखते हैं कि मुझे राजा बनना है, राजसिक नेचर के, और वो बन भी जाते हैं, राजा बन जाते हैं।
चाहे वो गरीबी में पैदा हुए हों, चाहे वो कितने कठिनाइयों में से गुजरते हैं, बिना रोए गुजरते हैं, और उसके ऊपर उसको एंजॉय भी करते हैं। ऐसे संघर्ष वाले जो सीन्स है, जो लड़ाई वाले सीन्स है, बहुत एंजॉय करते हैं, एकदम उसके लिए बने हैं, उनको स्ट्रेस नहीं होता है। प्लान करते हैं बहुत, उनको प्लानिंग में मजा आता है, उनका डोपामिन उससे आता है, उनको बोलते हैं क्षत्रिय। फिर होता है वैश्य, और वैश्य का काम है कि अर्थ कमाना। किसके लिए? समुदाय के लिए। कैसे? क्षत्रियों से भी काम कराओ, शूद्रों से भी काम कराओ, ब्राह्मणों से भी काम कराओ, ठीक है। और जो वो अच्छे करते हैं, वो जो पुण्य करते हैं, इसको ये पैसे में कन्वर्ट करता है वैश्य। आदान प्रदान में हाँ, तो वो काम नहीं करता है, वो सिर्फ एम्प्लॉयर है, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को बोलते हैं वैश्य। और फिर चौथी चीज है शूद्र, जो है कलाकार, जो है लेखक, जो है हर तरह के क्रिएटिव चीज करने वाले, फिल्म मेकर, स्टोरी टेलर, फिर वो है ऑल्सो प्रोड्यूसर, हैंडलूम कपड़ा बनाना। फिर मतलब अगर शूद्र नहीं होते तो सब नंगे होते, लेकिन ब्राह्मण के अनुग्रह से या आशीर्वाद से एक शूद्र, एक वैश्य या एक क्षत्रिय अपना काम कर सकते हैं। क्षत्रिय का एक ही काम है, रक्षा करो, जो भी हमारे शत्रु हैं उन पे नजर रखो, और जरा सा भी वो हिले तो उड़ा दो। ये क्षत्रिय का काम है, और एक समुदाय में इसका बहुत इज्जत किया जाता है, मर्यादा दिया जाता है क्षत्रिय को, ब्राह्मण को भी, क्योंकि ब्राह्मण निर्गुण है, वो गुणों से बाहर आया है, तो सृष्टि करने का काम उसको उसको पता है। बस उसे बोलो कि क्या चाहिए, बाकी का उसका पुण्य कमाना ब्राह्मण का काम है। किसके लिए? 14 लोगों के लिए। समुदाय को छोड़ो, 14 लोगों के लिए। तब ही जब सारा प्रकृति में से तुम ट्यून करते हो, इसलिए गायत्री मंत्र का प्रयोग होता है कि 14 लोगों को कनेक्ट करे, कि वो गुरु से आता है, और रहस्य है गुरु से ही मिलता है। जब तुम योग्य बने ब्राह्मण बनने की, है ना, एक गुरु को देता है, किसी और को जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पुण्य कमाना उनका काम नहीं है, उनसे नहीं होगा, बैठ नहीं पाएंगे इतनी देर, इतना तपस्या नहीं कर पाएंगे, तपस्या का ताप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जल जाएंगे अंदर से, शरीर जल जाएगा। शरीर बना नहीं है वो कार्य के लिए, उस कार्य के लिए नहीं बना है, ये सिर्फ ऋषि डीएनए से होता है। इसलिए ब्राह्मण थोड़ा एक्सक्लूसिव है, गोत्र रहता है, और इस गोत्र से पता चलता है कि कौन सी ऋषि से आए, और उस ऋषि परंपरा में ये एक पीढ़ी है, तो उनको भी ऋषियों के जैसे ही रहना है, तब लोग उनके साथ ऋषियों के जैसे मर्यादा से रहेंगे। प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव काम तो शूद्र करता है, मास्टर है इसमें, क्राफ्ट्समैन है, हाथों से करता है, हाथों का जादू है उसका। खाना बनाता है तो आहा हा ऐसे, तो उसको वो पुण्य है कि वो सेवा करके पुण्य कमाएगा। ब्राह्मण सबके लिए अगर पुण्य कमाए तो इन सब को ये समझ में आएगा ब्राह्मण का वैल्यू। ये वर्ण जो आपके शरीर से आएगा, फिर आप उसको छुपा नहीं सकते, अपना वर्ण को छुपा नहीं सकते। तो सवर्णा मतलब जो वर्ण सिस्टम में बिलीव करते हैं, और ऐसे लोग हैं जो नहीं बिलीव करते, ठीक है यार, हिंदू कभी किसी को फोर्स नहीं करेगा,
हम्म, है ना। सनातनी ऐसे नहीं है, नहीं फोर्स करेंगे तुमको। तो तुम डिसएग्री भी करो, ठीक है, कोई बात नहीं। बस हमारे लिए तुम एक विघ्न मत बन जाओ। बस हम जो अपना काम कर रहे हैं, जो समुदाय बनता है वर्ण सिस्टम से, तो वो बड़ा स्टेबल होता है अगर सच्चे, मतलब धर्म और सत्य ने से वो किया गया है, तो ऑब्वियसली स्टेबल रहेगा। तो वैश्य का काम है काम कराना, लेकिन वैश्य समझता है उसका काम है पैसा बनाना, आज के दिन में, आज के तारीख में, है ना। और ब्राह्मण समझता है उसका काम है आईक्यू वाला काम करना, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये वो ऐसे सोचता है। नहीं, इसलिए नहीं है तुम्हारा ऋषि दिमाग। अगर सच में हो एक ऋषि की गोत्र से, तो तुम्हारा दिमाग इतना दयालु होना चाहिए कि सबके बारे में सोचो, नहीं तो तुम ब्राह्मण नहीं हो। तो आप ही अपने आप को इवेल्युएट करो सत्यता से कि आप है क्या ब्राह्मण की नहीं। क्या सच में आपको सृष्टि करने का शक्ति है? क्या सच में आप निर्गुण हो? इन सब के लिए अगर आप हाँ बोल सकते हो, तो आप ब्राह्मणों का काम कर सकते हैं। जो है ना सिर्फ विश्व में 14 लोकों में पुण्य फैलाना, जीवों को इस कलयुग से छुड़ाना, ये होता है आपके ब्राह्मण का काम। तो चंद लोग हैं जो ये काम करेंगे, और काफ़ी है, एनविएबल नहीं है ये। नारुतो के जैसे ट्रेनिंग करना पड़ता है ब्राह्मण बनने के लिए। हाँ, युद्ध कला में भी ट्रेनिंग होता है, सब कुछ ट्रेनिंग होता है। हाँ वही तो, क्योंकि क्षत्रिय को भी युद्ध कला सिखाते हैं। क्योंकि क्षत्रिय का गुरु ब्राह्मण है, हम्म, वैश्य का गुरु भी ब्राह्मण है, और शूद्र का गुरु भी ब्राह्मण है। क्योंकि मार्कंडेय ऋषि ने, जैसे जो हम हमारे बुनकर बुनकर जो हैं, जिनके पास कपड़े बुनने की कला है, उन्हें भी मार्कंडेय ऋषि ने ही सिखाया था कपड़ा मार्कंडेय कैसे ऋषि बुना जाता है। जो कि एक ब्राह्मण है, हम्म, उन्होंने सिखाया था, है ना। और अगर किसी को रुचि पढ़ने की, तो आप मार्कंडेय पुराण में पढ़ सकते हैं, उसमें वर्णन है ये चीज का। हाँ, पुराण में हर चीज़ की वर्णन है, लेकिन देखो, लेकिन पुराण पढ़ने की क्षमता भी नहीं रही लोगों में। तो इसलिए तंत्र ही सीखना होगा। ये देवी की दया है, शिव जी से वो जाके ऐसे प्रश्न पूछे कि कभी कभी डम लगता है, देवी हो के ऐसे कैसे पूछ सकते हैं, लेकिन वो डम नहीं है, बुद्धू नहीं है देवी। देवी है सबसे बुद्धिमान, ज्ञान शक्ति है वो। तो उनको ये सब नहीं पता क्या, तो शिव जी से क्यों पूछ रहे हैं? पूछ रही हैं हमारे लिए। तो हम्म, तंत्र बने हैं मनुष्य के लिए। जब हमारे जो एकाग्रता का शक्ति बहुत कम हो जाता है ना, कंसंट्रेशन पावर कम हो जाता है, फिर हमारे चैतन्य भी एकदम मन से मिलके मैली हो जाता है, और अशुद्ध हो जाता है। तो उस समय तंत्र ही काम करते हैं। आप एंजॉय करोगे, करते करते आप देखोगे, अरे मैंने इतने सिंपल सा किया और इतना सब कुछ हो गया। तो ऐसा है तंत्र, देवी की जो अनंत कृपा से ये निकल के आए हैं। हम्म, तो यही यही तो मैं सिखा रहा हूँ। सारे धर्म आपको ऐसे ही समझ में आ गए। पहले आपको ऊर्जा तो चाहिए, अगर ऊर्जा नहीं है तो क्या समझोगे, है ना। ये तो बेवकूफ या अज्ञानी वाले विषय नहीं है, बेवकूफ़ी की या अज्ञान वाले विषय नहीं है। तो इसको बोलते हैं ज्ञान। तो तंत्र ज्ञान है, तंत्र ज्ञान ही बोलते हैं। तो ज्ञान का वो एक ही मार्ग जो आज के तारीख में लोग सीख सकते हैं, वह तंत्र, जो सच में इतने दयालु है देवी। नहीं तो ये रास्ता तो बहुत लंबा है, लेकिन लगेंगे आपको, अपने आप को पहचानने में समय लगेगा। इसलिए ये लंबा धर्म उपदेश दे रहा हूँ। हम्म, और हर एक विषय को मैं काट के निकाल रहा हूँ जो आपको रोक रहा है, वही है तंत्र।
उतना व्यापित है कि तुम्हारे 360 डिग्री वो सफाई कर देगा। शुद्ध होने का एकमात्र तरीका, और तंत्र भी विभागित है, राजसी तंत्र, तामसी तंत्र और सात्विक तंत्र, 3 तरह के विभाग हैं जो गुण पे हैं। तो आपके गुण के प्रकार आपको तंत्र सिखा जाता है। हाँ का एक क्रिया रहेगा, एक साधना रहेगा, मंडला रहेगा। सब कुछ मंडला में है ना, तो एक मंडला ये करने से ये होगा, गारंटी। हाँ, अपने धर्म उपदेश में भी क्रिया बताया लोगों को, तो हाँ। मंडला में ही है वो भी। हाँ हाँ हाँ, अभी शुरू भी नहीं किया मैंने, हाँ, बस साफ सफाई हो रही है, क्योंकि अशुद्धता की तो सीमा ही नहीं, तो कहीं से तो शुरुआत करना है, यही है। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद सभी को जिसने अंत तक ये वीडियो देखा है। मैं एक बात आप लोगों से बिल्कुल कहना चाहूँगी कि हमने देखा कि हमारा जगत हमने वर्ण व्यवस्था के बाहर चला के देखा, और हमने देखा कि उसने हमारी सभ्यता है और हमारी सोसाइटी जो है, समाज है, उसको कहीं का नहीं छोड़ा, उसको डिसफंक्शनल ही बनाया, जिसके कारण आज हमारे बुजुर्ग, आज हमारे युवा और आज हमारे बच्चे सब उसको भुगत रहे हैं और सफ़र कर रहे हैं। ज्ञान का मार्ग पकड़ना ही बुद्धिमत्ता का लक्षण होता है, और इसीलिए हमने धर्म उपदेश की शुरुआत करी है। खाने और भोजन, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में गुरुजी धर्म उपदेश में चर्चा करेंगे। आपको सारे डिटेल्स जो अभी स्क्रीन पे जो हमारा लिंक आपको दिख रहा है, वहाँ पे अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक को क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं, और बाकी डिटेल्स आपको आपके डैशबोर्ड में मिल जाएगी। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग चीज़ें समझें और ज्ञान के मार्ग पे चलें, और समाज में बदलाव लाने की जो शक्ति है उसको उत्पन्न करें और उसको बांटें दूसरों के साथ। जय श्री राम। जय श्री राम। लोक समस्त सुखिनो भवन्तु।